जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका K2B स्टडी में। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का अभ्यास 1A देखेंगे, जो हम लोग को परमेय संख्या के ऊपर क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। सरल कीजिए, हम लोग को पहला क्वेश्चन लिखा है कि 4/5 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 2/5 को सरल करें। इसको हम लोग को लिखा है, इसको सरल करें। पहला का पहला क्वेश्चन से सरल करें में देखिए, हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन देना सबसे आसान तरीका हम लोग का ये रहेगा कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दे, बटे में करके दे या भिन्न में दे या परमेय संख्या के ऊपर क्वेश्चन दे, तो हमको जब भी इस तरह से दे क्वेश्चन 4/5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2/5, तो हम लोगों को यहाँ पर भिन्न वाले में जो भी कोई क्वेश्चन रहेगा उसको पहले हमको ये देखना है कि कोई भी भिन्न ब्रैकेट में है क्या। अगर ब्रैकेट में रहेगा तो उसको आप ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा सबसे पहले। यानी सोचिए, कोई भी भिन्न घर में तो बंद नहीं है ना। अगर घर में बंद है तो घर से बाहर निकालिए इस दीवार को तोड़ के। तो घर से कैसे बाहर निकालेंगे, तो दीवार को पहले तोड़ना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम इसके दरवाजा को या इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 4/5। और देखिए ध्यान समझिएगा, इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे जब, तो यहाँ बाहर पड़ा है प्लस और अंदर पड़ा है माइनस। तो प्लस में माइनस मिलेगा तो बन जाएगा माइनस 2/5। ये नियम होता है कि जब भी प्लस का गुणा होता है माइनस में तो बन जाता है माइनस। अगर माइनस में गुणा होगा प्लस का तो भी बन जाएगा माइनस, लेकिन प्लस में गुणा होगा प्लस का तो बनेगा प्लस। अगर माइनस में गुणा होगा माइनस का तो भी बन जाएगा प्लस। ये नियम थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा संक्षेप में। ये वाला चीज़ हम लोग को दे रहा है, इसको समझिएगा अच्छे से। इसके ऊपर हम लोग को काम आएगा आगे जा करके। माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, माइनस का प्लस में तो भी माइनस। अगर प्लस प्लस रहे तो प्लस, अब माइनस माइनस रहे तो भी प्लस। इसका मतलब ये है कि दोनों सेम तरह से रहेंगे तो प्लस होगा, और दोनों अलग अलग तरह से आ गए तो माइनस। एगो प्लस एगो माइनस, या फिर एगो माइनस एगो प्लस, दोनों अलग अलग है ना तो माइनस लगेगा। और दोनों एक ही तरह का रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, बस प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको यहाँ पर देखिए, इसका ब्रैकेट हम लोग तोड़ दिए ना 4/5, इसका हम लोग ब्रैकेट तोड़े हैं तो प्लस माइनस मिलके बन गया माइनस 2/5 हम लोग को बन गया है। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को, अब यहाँ पर इसके हर का देखिए, हर बराबर है ना, तो जब हर बराबर रहेगा तो आप डायरेक्ट उतार दीजिएगा 5 और 5, यहाँ पर 5 उतर जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ऊपर वाली भी संख्या डायरेक्ट उतार देंगे। 4 - 2, ऊपर की जो भी कोई संख्या रहेगी, 4 है तो 4 उतार दिया हूँ, यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस उतार दिया हूँ, फिर 2 है तो मैं 2 उतार दिया हूँ। फिर आगे करेंगे हल। देखिए 4 में से 2 गया तो हम लोग को बचेगा इधर 2/5। ये हमारा क्या बन गया, आंसर। यही हमारा आंसर है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका पहला का दूसरा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है। देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन है ना, -4/-5 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में ब्रैकेट में 2/-5 ब्रैकेट बंद। इस तरह से क्वेश्चंस दिया है तो इसको भी एकदम आसान से हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आप ध्यान दीजिए। कंसेप्ट ये बोलता है कि सबसे पहले आप देखिए कोई घर में बंद है क्या, मतलब ये है कि कोई ब्रैकेट में बंद है क्या। अगर ब्रैकेट में है, कोष्टक में है, तो उसका कोष्टक आप तोड़ के बाहर कर दीजिए। तो कोष्टक तोड़ेंगे कैसे, तो कोष्टक तोड़ना मतलब ये होता है ना, कोष्टक को सिंपल आप हटा दो। तोड़ना मतलब ये नहीं कि आप उसको हथौड़े से मार के तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बस तोड़ना मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है ना, इसको सिंपली हटा दीजिए। तो हटाते समय बस ये देख लीजिए कि इसके आगे पीछे कोई संख्या प्लस माइनस है क्या, बस उसी को आप, कोई रहेगा तो ये कर दीजिएगा, ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऊपर माइनस है, एक नीचे माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या बनता है, इधर हम लोग देखें, माइनस माइनस मिलके बनता है प्लस। तो यहाँ पर माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी, अगर माइनस आगे पीछे रहे तो भी प्लस, या माइनस ऊपर नीचे रहे तो भी प्लस हो जाएगा। तो माइनस ऊपर माइनस नीचे मिलके बन जाएगा प्लस, 4/5 डायरेक्ट उतर जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस आप नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर इसकी बारी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर अंदर है माइनस। माइनस अगर नीचे देता है या बीच में देता है या सामने देता है, तीनों में से कहीं भी देगा तो आपको समझना यही है कि माइनस एक ही जगह है। समझ रहे आप लोग ना। तो इस माइनस से इस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस मिल के बन जाएगा माइनस। अब ये ब्रैकेट टूट जाएगा, 2/5 हम लोग का उतर जाएगा। समझ पा रहे आप लोग ना। इस प्लस से इस माइनस में मैं गुणा किया हूं तो बन गया है माइनस, माइनस के यहाँ पर लगा दिया हूं, 2/5 उतार दिया हूं। इसको हम लोग करेंगे हल। 5 और 5 सेम है, उतर जाएगा। अब उतारने के बाद ऊपर की जो नंबर होगी उसको आप उतार दीजिएगा, 4 - 2। 4 में से 2 घटाएंगे हम लोग को बन जाएगा इधर 2
बटा के 5 आंसर। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है संख्या रेखा की सहायता से सरल करें। क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है, जो भी क्वेश्चन जिससे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखे थे इसको हम लोग डायरेक्ट हल कर रहे थे, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा या अंक बदल देगा तो उसको हम लोग को हल करना होगा संख्या रेखा की सहायता से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है हम लोग को। 3/4 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 3/2। अब बोल रहा है कि इसको आप संख्या रेखा की सहायता से हल करें। तो सबसे पहले देखिए, संख्या रेखा से करना हो या लसा लेके करना हो या डायरेक्ट करना हो, आप किसी मेथड से करिए। सबसे पहले तो आपको घर से बाहर निकालेंगे तभी तो कुछ करेंगे। समझिए कि आपको कुछ काम करना है मार्केट में या कहीं भी, तो आप घर में है तो घर में से तो कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये संख्या है तो इसको आप किसी भी तरह से हल करना हो उससे मतलब नहीं है हम लोग को। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यानी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे संख्या को। तो ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं 3/4, ये रहा प्लस ये रहा माइनस। प्लस और माइनस मिल के जानते हैं क्या बनता है, माइनस बनता है। माइनस के 3/2, ये प्लस माइनस मिलके बन गया माइनस। ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो ये सूत्र थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। प्लस माइनस मिलके बन गया है माइनस। ठीक उसी नियम के अनुसार यहाँ पर हम करेंगे प्लस और माइनस दोनों मिलके एक चिन्ह लग जाएगा माइनस का, 3/2 उतर गया। अब करेंगे इसको हम लोग हल करना है संख्या रेखा पर। थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चंस को संख्या रेखा पे अगर हल करना होता है तो हम लोग देखते हैं कि हर बराबर है क्या। अगर हर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो हम लोग बराबर करेंगे तभी जाके संख्या रेखा पर हल हो पाएगा। तो आप क्या करिए, 4 और 2 बराबर नहीं है, इसको हम लोग बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए सबसे पहले 4 और 2 को हम लोग लसा निकालेंगे। ठीक है, 4 और 2 का लसा निकालेंगे। ठीक है, इसका लसा हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। इधर दिया है 4, इधर दिया है 2, इसका लसा कितना आएगा थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ, देख लीजिएगा। जिन बच्चों का आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं आ रहा साइड में देखिएगा। 2 और 4 का लसा निकालना है। इसको सबसे पहले आप 2 से कटाओ, 2 से 4 में भाग देंगे 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1, फिर 2 से भाग दीजिएगा। 2 में 2 से भाग देने पर 1 बार जाएगा, 1 उतर जाएगा। देखिए इधर क्या आया है, 1 बार 2 और 1 बार 2, यानी कि 2 कितने बार आया कुल मिला के, 2 बार। 2 दूना के 4, दोनों में गुणा करेंगे 4 आएगा, यानी कि 4 और 2 का लसा हम लोग का बनेगा 4। समझिएगा ध्यान से, लौसा 4 बन गया है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, लौसा निकालने के बाद ऊपर वाली संख्या, देखिए लौसा निकाल लिया ना, लौसा निकालने के बाद ऊपर की जो संख्या होगी उसको नीचे बुला दीजिएगा। इसको मैं नीचे बुला दिया हूँ, गुणे का चिन्ह लगा के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करिए, ऊपर का तो हो गया, नीचे की बारी है। तो नीचे है 4, 4 का पाला ऐसा पड़िए कि 4 हो जाए, कितने बार में होगा, 1 बार में। तो यहाँ पर आप 1 लगा दीजिए, फिर माइनस से उतर जाएगा। ऊपर कौन सा नंबर है, अब इसकी बारी तो खत्म, अब इसकी बारी शुरू है। तो इसकी की बारी करने से पहले इसके ऊपर जो नंबर है उसको नीचे बुला दीजिए, गुणते हैं। नीचे कौन सा नंबर है, 2, 2 का पारा ऐसा पड़ेगा कि 4 हो जाए, कितने बार में, 2 बार में। करेंगे इसको हम लोग हल। 3 में 1 से गुणा करने पे बन जाएगा 3, माइनस 3 में 2 से गुणा करने पे बन जाएगा 6 बट्टा में 4। ध्यान समझिएगा, इतना हम लोग कर दिए हैं। 3 में 1 से गुणा 3, माइनस है तो माइनस, 3 दूना के 6। देखिए अब यहाँ तक हम लोग करने के बाद ना दोनों को अलग अलग कर देंगे, 3/4 माइनस 6/4, दोनों अलग अलग बन जाएंगे। अब बनने के बाद देखिए ना, दोनों का हर समान हो गया ना। इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे कि इसका हर बराबर हो जाए। हर बराबर हो गया तब हम लोग काम कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे संख्या। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, संख्या रेखा की सहायता से हल करिए। मतलब ये है कि किसी संख्या को रेखा पे पहले लिखो, मतलब कोई रेखा हो उसके नीचे आप संख्या लिखो, अब फिर उसकी सहायता से हल करो। कोई आपको रेखा दिया रहेगा, उस रेखा पे आप संख्या लिखिए, फिर उसको हल करिए। तो हम बनाते हैं सबसे पहले एक रेखा, ये रेखा रही, ये रही रेखा। क्लियर, रेखा बनाने के बाद इसके नीचे हमको लिखना है संख्या। तो संख्या हम लिखेंगे यहाँ से बीच में लगभग 0 कर देंगे, और 0 के इधर प्लस होता है, प्लस 1 2 3 4 5 6, इतना डाल दीजिए, काम चल जाएगा। और इसके नीचे डंटी लटका दीजिएगा ताकि ये लगे कि इससे जुड़ा हुआ है संख्या से ये चीजें। ठीक है, 0 से इधर जाएंगे तो धनात्मक संख्या होती है, ये कहाँ तक जाएगी, तो डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगी। 6 7 8 9 10 20 30 50 100 लाख करोड़ अरब खरब जाते जाते ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी। और 0 से इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको भी इससे जोड़ देंगे हम लोग। जुड़ गया, जुड़ने के बाद हम लोग का प्रोसेस ये रहेगा, इसके आगे हम लोग का प्रोसेस ये रहेगा कि इसके नीचे सबसे, देखिए यहाँ पर बट्टे में क्या दिया था हम लोग को, 4 नाम, तो सभी के बट्टे में आप 4 बांट दीजिएगा। 0 से इधर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 0 से इधर माइनस के 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग संख्या रेखा पर लिख दिए। किसी को भी बोले संख्या रेखा पर लिखने के लिए आप ऐसे लिखिएगा। इसके बट्टे में आप
4 है ना यहाँ पर, तो सबके बट्टे में 4 बांटिए कि भाई 4 ले लो, 4 ले लो, सबको बोलो कि भाई 4 ले लो, सबको 4 दे दीजिए। सबका 4 हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब लास्ट प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप हल हो चुका है। अब आंसर के करीब हम लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर पहले 3/4 है ना, प्लस के है ना, 3/4 में खोजिए तो कहाँ है, ये रहा 3/4। इसके ऊपर एक तीर धड़ल्ले से गिरा दीजिए, गिर गया। फिर अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, प्लस है कि माइनस है, यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, माइनस है, इसका मतलब ये हम लोग की जाना है, हम लोग को जहां पे आप तीर गिराए हो उससे इधर जाना है, माइनस रहेगा तो जहां पे आपका तीर है उससे हम इधर जाएंगे अगर माइनस रहेगा तो। अगर यहाँ पे प्लस हो गया तो जहां पे तीर धसाए हैं आप उसके इधर भागेंगे। कितना भागना होता है, कितना दूर तक भागना होता है, तो जितना है ना ऊपर लिखा होता है उतना ही भागना होता है। तो यहाँ पर ऊपर कितना लिखा है, 6 लिखा है ना, नीचे से कोई मतलब नहीं है इसके पास, ऊपर से ऊपर 6 है तो 6 कदम भागना है। 6 कदम हेने भागेंगे कि हेने भागेंगे, इधर भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर सामने माइनस है। अब माइनस होता है तो इधर भागते हैं बाएं तरफ में, तो ऊपर 6 है तो 6 कदम भागिएगा, 1 2 3 4 5 6, इस पे आके तीर गिर जाएगी और दोनों को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दीजिएगा। ज्वाइंट होने के बाद एक थोड़ा सा प्रोसेस और कर दीजिएगा कि 0 से दोनों को, पहले 0 से इसको मिला दीजिएगा और फिर दोबारा 0 से इसको भी मिला दीजिएगा, दोनों को 0 से मिला दीजिएगा। आपका ये हो गया क्या, सोल्यूशन। देखिए ना यहाँ पर जो लास्ट में जिसके ऊपर तीर गिरी है ना 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको लिखना होगा उत्तर, तो आप उत्तर बराबर यहाँ पर लिख देंगे कहीं नीचे, आंसर बराबर माइनस के 3/4, ये हमारा आंसर। क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि हर का लॉसा लेकर सरल करें। क्वेश्चन हमको इस बार देगा भिन्न के रूप में, लेकिन इस बार इसके हर का लॉसा लेंगे फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे दिया है क्वेश्चन। लिखा है पहला क्वेश्चन 5/12 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 7/16, बोला कि इसको हर का लॉसा लेकर के फिर इसको आप क्या करें, सरल करें। सरल मतलब होता है आसान या छोटा करना, बहुत छोटा या बहुत आसान कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं सरल करना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 5/12 प्लस ब्रैकेट में माइनस 7/16। अब बोल रहा है कि इसको आप सरल करिए। तो हमको देखिए, आपको मैं पहले ही बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को भिन्न को सरल करना होता है तो सबसे पहले उसके ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं। यानी घर में देखिए बंद तो नहीं है ना, घर में बंद रहेगा तो कहाँ से कुछ काम कर पाएंगे, पहले घर से बाहर निकालना पड़ेगा ना उसको, तो घर से बाहर निकालिए इसको। तो ये तो घर से बाहर है, तो ये तो उधर जाएगा 5/12। अब ये घर से बाहर निकलेगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बाहर है प्लस, अंदर है माइनस, तो ये बाहर वाला वातावरण प्लस में है, अंदर वाला माइनस में है। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस में है प्लस में मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस प्लस मिलकर बनता है माइनस, और 7/16 ऐसे ही उतर जाएगा। क्लियर है। करेंगे इसको हम लोग हल, ध्यान समझिएगा। 12 और 16 बचा है, इसके हर का लॉसा लिखने बोल रहा है। देखिए हर क्या होता है ना, जो नीचे वाले होते हैं इसको हर बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं अंश। जैसे आपको यहाँ पर लिख देगा 3/4, तो ऊपर वाला होता है जो ना, इसको बोलते हैं अंश हमेशा किसी भी भिन्न में, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हर का लॉसा मतलब 12 और 16 का लॉसा, इसका हर 12 है, इसका हर 16 है, तो 12 और 16 का आप लॉसा लेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा साइड में हम लोग देख लेते हैं। 12 का और 16 का लॉसा, देखिए इसको हम 2 से कटाएंगे 6, 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 बार जाएगा, और 2 से भाग देंगे 8 16 में तो 8 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 जाएगा, 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 में तो नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 में तो नहीं कटेगा, 3 एकम में 3, मतलब 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 बार जाएगा, फिर 3 से भाग दीजिएगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, सारा 1 हो गया, छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे गुणा। गुणा कैसे करते हैं, 2 उधर है 2 इधर भी है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 8, फिर 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 16, फिर 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 48। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 48, इसका लॉस हम लोग को हो गया 48। इसके बाद हम लोग को करना क्या होता है ना, ध्यान समझिएगा कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको नीचे बुलाते हैं। हर का लॉस तो हम लोग ले लिए हैं, लेने के बाद ऊपर की जो संख्या होगी पहले आगे जो संख्या होगी उसको नीचे बुला लेंगे, आ गया, फिर गुणे का चिन्ह लगा देंगे, फिर नीचे है 12, 12 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 48 हो जाए, कितने बार में 4 बार में, माइनस है तो माइनस, फिर ऊपर 7 है तो 7 उधार देंगे गुणे, नीचे है 16 का पढ़ा ऐसा पढ़िए 48 हो जाए, 3 बार जाएगा 16 या 48। करेंगे इसको हम लोग हल। देखिए इसका हम लोग गुणा करेंगे, 5 के 4 में गुणा करेंगे, 5 चौका 20 माइनस 7 त्रिका 21 बट्टा में 48। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर बोल रहा है कि 20 में से 21 को घटाना है, तो 20 में से 21 हम लोग घटा पाएंगे क्या,
नहीं घटा पाएंगे तो हमको करेंगे क्या, 21 गो में से 20 गो घटाएंगे। तो 21 गो में से 20 गो घटाएंगे तो आएगा 1। चिन्ह जानते हैं क्या लगेगा, माइनस का। जब भी प्लाट के घटाते हैं ना तो माइनस लगता है। अब बट्टे में 48, ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन आप लोग अभी हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तीसरे का आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके बताइए आप लोग। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन जल्दी करके बताइए आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए धड़ल्ले से। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है मान ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 11/9। ठीक है, 2 प्लस कोष्टक में माइनस 11/9 बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर मान ज्ञात करने के लिए बोले या सरल करने के लिए बोले तो सबका प्रोसेस हम लोग एक ही करेंगे कि सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट से तोड़िए। ये ब्रैकेट में नहीं है, उतर जाएगा। अब इसका ब्रैकेट हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए ब्रैकेट टूटेगा ना तो प्लस माइनस मिलके बन जाएगा माइनस 11/9। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसका हर कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसका हर नहीं लिखा है ना तो आप इसका हर एक मान लीजिए। हर ऐसे डायरेक्ट इसका गुणा करके भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हर एक मान लेते हैं ताकि हमेशा किसी प्रोसेस में गलती ना हो। ठीक है, तो इसका हम लोग 2 का हर एक मान लिए हैं। अब ये बन गया, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में। अब सेम वही काम, इसका लॉसा निकालेंगे। 1 का और 9 का लॉसा हम लोग निकालेंगे तो इसका लॉसा बनेगा 9 लॉसा निकालने के बाद ऊपर वाली संख्या को नीचे बुलाएंगे, फिर नीचे 1 है, 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 9 हो जाए, 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 9 हो जाए तो ये 9 बढ़ जाएगा माइनस। फिर यहाँ पर अगली संख्या 11 है तो नीचे उतर जाएगा, गुणते 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 9 हो जाए, कितने बार में, 1 बार में। करेंगे हल, 9 दूना कितना होता है 18 माइनस 11 एकम में 11/9। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, 9 दूना का 18 माइनस तो माइनस उतार दिए हैं, 11 एकम में 11/9। करेंगे हल, 18 में से 11 को जाएगा कितना बचेगा, घट जाएगा ना तो घटा दीजिए। 18 को में से 11 को जाएगा बचेगा 7/9 हमारा आंसर। क्लियर है, आप लोग कर पाओगे। इसका चौथे का आप लोग दूसरा क्वेश्चन अभी हल करिए, एकदम आसान है, इसी पे बन जाएगा। अभी जस्ट हल करके कमेंट बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। होमवर्क इसको घर के लिए मत छोड़िए, बाद में के लिए छोड़ेंगे तो हमेशा के लिए बाद हो जाएगा। जस्ट अभी ट्राई करिए इसको। 2 क्वेश्चन आप लोग ले दिया मैं ट्राई करने के लिए, दोनों क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर आपका कितना आ रहा है। मैं अगले वीडियो में आपका जिसका आंसर सही होगा उनका अगले वीडियो में मैं नाम बताऊंगा किनका आंसर सही है और किनका सोल्यूशन सही हो पा रहा है। ठीक है, रहने देते हैं। जय हिंद।